Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Rusairam. In this video, we will discuss the class 10th mathematics, the most important objective type questions. और स्टूडेंट्स आपने अपने कमिंग एग्ज़ाम जो आपका इंशाल्लाह मंडे को होना है उसकी तैयारी के लिए आप सबसे पहले अपनी जो मैंने आपके साथ पेयरिंग स्कीम प्रीवियस वीडियोस में शेयर की हुई है मैथमेटिक्स की, आपने उसको फॉलो करना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय रुसाइरम। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। स्टूडेंट्स आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना है, डैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac over 2a। The second MCQ is an equation which remains unchanged on replacing x by 1 over x। ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाता है, आपने इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेनी है। The third MCQ is solution set of the equation 4x square minus 16 is equal to 0। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपका ये है, आप 4x स्क्वायर इक्वल की दूसरी साइड पे 16 ले जाएं, फिर 4 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 2 आएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो बनेगा प्लस माइनस 2। MCQ 4 इज़ इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इसके लिए फॉर्मूला लगाना है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने के लिए माइनस बी ओवर ए होता है। तो इस इक्वेशन में बी जो है वो 5 है और ए है 3, तो आपका माइनस बी ओवर ए बनेगा माइनस 5 ओवर 3। द फिफ्थ MCQ इज़ क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आपने याद कर लेना है, ये क्यूब रूट की वैल्यूज़ हैं। 6 MCQ is if b square minus 4ac is less than 0 then the roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are। तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होते हैं। आपने जो रूट्स के 4 पॉइंट्स अपने क्वेश्चंस में भी जब नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करना है बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी स्क्र माइनस 4ac, तो उसके लिए आपके 4 जो हैं वो पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास आंसर लेस देन 0 आएगा इट्स मीन आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन जो हैं वो इमेजिनरी हैं। द नेक्स्ट 7 MCQ इज़ इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्र। अगर परफेक्ट स्क्र नहीं होता लाइक 25 9 इस तरह की वैल्यूज़ नहीं आती तो आपके जो रूट्स हैं वो आपके इरेशनल होंगे। MCQ नंबर 8 इज़ इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फ़ा 2 बीटा इज़। तो स्टूडेंट्स आपने जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -4 डेट इज़ डी। 9 इज़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अगर आपके पास सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द 10 MCQ इज़ इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो ए और डी जो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं ये आपके पास एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। 11 MCQ इज़ इन अ कंटिन्यूस प्रोपोर्शन ए रेशो बी इज़ इक्वल टू बी रेशो सी देन ए सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। B इज़ डैश प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C। तो B जो है वो मीन प्रोपोर्शन होगी। हम जब B की वैल्यू को
सेकेंड वैल्यू को जब हम 2 टाइम्स लिखते हैं तो जो इस तरह की प्रोपोर्शन है वो आपके पास कंटिन्यूस प्रोपोर्शन होती है, और इसमें जो बी वैल्यू है जो आपकी डबल हो रही है वो आपकी मीन प्रोपोर्शन होगी। द 12 MCQ इज if A ratio B is equal to X ratio Y, then by अल्टरनेंडो के थ्रू आपके पास A over X is equal to B over Y होगा in a proportion 7:4 proportion B ratio 8 P ratio 8। तो P की जो आपकी वैल्यू है आप जब यूज़ करेंगे फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्स मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो फिर आपकी जो वैल्यू P की निकलेगी दैट विल बी 14 विच इज़ A। अब स्टूडेंट्स 14 MCQ देखते हैं। इन द फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर देन द डेट ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह की जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। 16 MCQ इज़ x³ + 1 over x-1 x+2 इज़ n। तो ये जो है आपके पास इम्प्रॉपर है। अगर आपकी ऊपर वाली पावर ज़्यादा हो और नीचे वाली मैक्सिमम पावर स्क्वायर है तो इस तरह की जो फ्रैक्शन है वो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसके लिए आप किस तरह से राइट करते हैं, आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे भी आप दोनों x+1 x-1 को मल्टीप्लाई कराएं तो जो आपके पास सेम पावर आ जाएंगी। इट्स मीन आपने दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कराना है, तो इसको लिखने का जो राइट मेथड बनेगा डैट विल बी द सी ऑप्शन A1 + A over x+1 + B over x-A। The 17 MCQ is a set of Q is equal to A over B। तो ये जो आपका इस तरह का सेट होता है इसे कहा जाता है रैशनल नंबर्स। 18 MCQ इज़ अ सेट हैविंग ओनली वन नंबर, जिसमें सिर्फ एक ही कर्ली ब्रैकेट्स में जस्ट वन नंबर हो उसे कहा जाता है सिंगलटन सेट। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। 19 MCQ इज़ आपके पास जो है ए यूनियन बी, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है वो आपके पास इक्वल टू बी आएगा। 20 MCQ इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, तो आप इसको सेम जिस ऑर्डर में है वैसे ही लिखते हैं, जस्ट इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज कर देते हैं, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी सी। 21 MCQ इज़ अ डेविएशन इज़ defined as a difference of any value of the variable from a constant। तो ये आपकी एक डेफिनेशन है, आपने इसको याद रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है कांस्टेंट। द नेक्स्ट MCQ इज नंबर 22 इज द मेजर विच डिटरमाइंस द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। ज़्यादा सारा आपके पास डाटा गिवन हो तो जो आपकी बिल्कुल सेंटर में आने वाली वैल्यू होगी उसे मीडियन कहा जाता है। 23 MCQ इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट of mean of the square deviation observation from their arithmetic mean is called, ये definition है standard deviation की, so the correct option is C। 24 MCQ is the mean of the square deviations of xi observation from their arithmetic mean is called variance, ये variance की definition है। 25 is in a cumulative frequency polygon frequencies are plotted against, polygon की frequencies हमेशा upper class boundaries में जो हैं वो प्लॉट की जाती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। 26 इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट। जब दो रेज जो एक ही लाइन पे लाई नहीं करी और एक पॉइंट पे जाके वो दोनों मीट हो रही हैं या दोनों में एक कॉमन पॉइंट होता है उसे एंगल कहा जाता है। 27 इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, इस तरह का सिस्टम कहा जाता है
circular system. Now the next MCQ number 28 is 1 over 1 plus sine theta plus 1 over 1 minus sine theta is equal to, ये स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपने सॉल्व करना है। इसमें मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसमें आप एलसीएम लेंगे तो नीचे 1 + sin थीटा 1 × 1 - sin थीटा आएगा, और ऊपर जो है आप जब आप एलसीएम लेंगे तो आपने इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी। 29 इज़ 1/2 कोसिकेंट 45 इज़ 45 डिग्री, इसका हाफ ऑफ कोसिकेंट 45 होता है 1/√2। Now the next MCQ number 30 is in a circular figure ADP is called, इसे कोड कहा जाता है। ADB आपको एक सर्कल पे लाइन जो अंदर नज़र आ रही है इसे कोड कहते हैं। 31 इज right bisectors of the chords of a circle are ways passes through a, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंटर। 32 is the portion of a circle between the two radii and an arc is called, दो रेडियाई हो, आप कंसीडर करें जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप समझें कि वो पूरा एक सर्कल है, उसमें का एक पीस जब आप पकड़ते हैं तो उसमें दो वो रेडियाई हैं, और वो जो साइड से कॉर्नर जिसको आप पकड़ते हैं वो एक आर्क है। तो इस तरह की जो आपके पास पिज़्ज़ा के पीस जैसी डायग्राम माइंड में आती है तो इसको सेक्टर कहा जाता है। 33 इज लोकस ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, इसे सर्कल कहा जाता है, एक पॉइंट फिक्स हो और उसी से ही इक्विडिस्टेंट जो लाइन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ड्रा होती है, इस तरह के जो पॉइंट्स लगते हैं फिक्स पॉइंट से उन्हें सर्कल कहा जाता है। 34 इज in the adjacent figure of a circle, the line PTQ is named as, ऐसी लाइन जो एक सर्कल को टच करके साइड से गुजर जाए इसे टेंजेंट कहा जाता है, आपने याद रखना है। 35 is the tangents drawn at the ends of a circle, ends of diameter of a circle are dashed to each other, तो ये पैरेलल होते हैं। Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Rusairam. In the next video, inshallah, I will discuss the previous past papers, which will help you out in your exam preparation. And I will also share some subjective type guess questions and extensive questions. And thank you so much for listening me. So stay tuned and stay connected.